नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 20 दिन से लापता जेएनयू का छात्र नजीब अहमद कहां है? जेएनयू से लेकर केंद्र सरकार तक किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस मसले पर सियासत फिर से तेज हो गई है। 20 दिन बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस घटना को लेकर उठ खड़े हुए हैं। केजरीवाल ने नजीब के बहाने बीजेपी की केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। केजरीवाल ने जेएनयू में हुई सद्भावना सभा में छात्रों के बीच मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने छात्रों से आंदोलन को जेएनयू से बाहर इंडिया गेट पर ले जाने का आह्वान किया। लेकिन 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है कि 20 दिन से लापता जेएनयू का छात्र नजीब अहमद कहां है? साथ ही नजीब की जंग में केजरीवाल क्यों कूद गए हैं? इससे पहले कि अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 20 दिन बाद भी जेएनयू से लापता हुए छात्र नजीब अहमद का कोई सुराग नहीं है। लेकिन इस मसले पर कुछ वक्त के लिए ठंडी पड़ी सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी नजीब की जंग में कूद पड़े हैं। गुरुवार शाम को नजीब के मसले पर जेएनयू में सद्भावना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने नजीब के बहाने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब इस देश के अंदर एबीवीपी की, आरएसएस की, भाजपा की गुंडागर्दी चलेगी और जो इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नजीब अहमद के मसले पर केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। केजरीवाल ने छात्रों से आह्वान किया कि नजीब की लड़ाई को जेएनयू से बाहर लेकर जाना होगा और इंडिया गेट पर आंदोलन करना होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी केजरीवाल के बयान पर सहमति जताई। एक व्यक्ति गायब हो गया इस कैंपस से और 20 दिन तक कोई ऑफिशियल जांच अब तक नहीं देखा, कोई रिजल्ट नहीं देखा, तो कैंपस के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो केजरीवाल साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ। केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पलटवार किया है। ये जो बाहरी लोग जाते हैं, राजनेता बोल के अपने आप को राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक गुनाह कर रहे हैं लोग। केजरीवाल के इस दाव के बाद नजीब अहमद का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन 5 की पंचायत में आज का सवाल यही है कि आखिर 20 दिन बाद भी कहां है जेएनयू का लापता छात्र नजीब? दूसरा सवाल ये कि नजीब की जंग में क्यों कूदे केजरीवाल? अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों से आपको मिला दें। हमारे साथ है एल.एन. राव साहब, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के। अमृता नेता है एआईएसएफ की, और सौरभ शर्मा जेएनयू में एबीवीपी के पूर्व संयुक्त सचिव रह चुके हैं। दिलीप पांडे साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 20 दिन से नजीब अहमद लापता है। वाकई में यह चिंता की बात है और हर किसी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि आखिर एक छात्र एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से कैसे गायब हो गया और 20 दिन के बाद भी पुलिस उसका सुराग तक नहीं लगा पाई। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लगाया कि कुछ बाहरी लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर राजनीति चमका रही हैं और छात्रों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन के लिए उकसा रही हैं। दिलीप जी। देखिए, हंसराज जी ने जो आरोप लगाया, मुझे लगता है इस प्रकार की बात करके वो अपने दोहरेपन को उजागर कर रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि यदि उनको, उनकी पार्टी को यह लगता है कि नजीब के गायब होने के पीछे अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति कर सकती हैं, तो इस राजनीति को ना होने देने का अवसर उन्हीं के पास उपलब्ध है। नजीब को गायब हुए 20 दिन यदि हो गए हैं तो वो किसकी नाकामी है? उन्हीं के अधीन आने वाली पुलिस की नाकामी है। अगर अरविंद केजरीवाल, शशि थरूर या और कोई भी व्यक्ति नजीब के गायब होने के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है तो महोदय, आप ही की सरकार है, आप ही की जांच एजेंसियां हैं, आप उनके राजनीति करने के प्रयास को विफल कर दीजिए और एड़ी चोटी का जोर लगाकर आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए। आपकी मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी चाक चौबंद है कि तथाकथित सिमी के आतंकवादियों को 8 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ 20 दिन गुजर जाने के बाद नजीब का पता नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग। शर्म है कि नहीं? चुल्लू भर पानी है कि नहीं? बोलने से पहले ये सारी चीजें बीजेपी तो सवाल जिस बात का वो आरोप लगा, जी बीजेपी तो ये भी सवाल उठा रही है कि 20 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को नजीब की याद क्यों आई? पहले क्यों नहीं आई? जी जी, देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक बहुत बेहतरीन शेर है कि अब कहां ढूंढने जाओगे कातिल हमारे,
हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। यही आलम हो चला है भारतीय जनता पार्टी का। हकीकत बताएं, नजीब जब गायब हुआ, शोक संतप्त परिवार के साथ जो है हम सब शामिल थे उनके दुख में, लेकिन यही डर था जो आज आप कह रहे हैं कि हम इसमें अगर तुरंत कूदे तो ये भाजपा वाले फिर ढपली लेके चीखना शुरू कर देंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए प्रथम वरीयता ये थी कि वो बच्चा मिलना चाहिए जिसकी मां 20 दिन से अपनी आंखों में तलाश लेकर घूम रही है, जिसकी बहन चीख पुकार रही है कि मेरा भाई कहां से वापस लाया जाए, वो उसका मिलना बड़ी बात थी। अब जबकि वो नहीं हो रहा है और प्रशासन की विफलता खुल के सामने आ रही है और यह स्पष्ट हो गया है कि ये राजनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से। इससे पहले कि मैं दोनों छात्र नेताओं के पास जाऊं, मैं रुक करता हूं एलन राव साहब का। पूर्व डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली के, और आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा आरोप है कि दिल्ली पुलिस जो है वो मोदी सरकार के इशारे पर चल रही है, इसलिए नजीब के मसले को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। दरअसल में पता है कि नजीब है कहां। आपको ऐसा लगता है एलन राव साहब कि दिल्ली पुलिस किसी प्रेशर में, किसी पॉलिटिकल दबाव में काम कर रही है या करती है? प्रत्युष जी, देखिए, ऐसा जो आरोप है ये सरासर निराधार है। कभी भी दिल्ली पुलिस ने कभी प्रेशर में आकर काम नहीं किया। इंडिपेंडेंटली दिल्ली पुलिस ने सारे काम, पीछे आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें दिल्ली पुलिस की, कभी भी कोई भी काम किसी प्रेशर में नहीं किया। और ये जो केस है नजीब स्टूडेंट का गायब होने का केस है, निहायत ही वास्तव में ही बहुत सीरियस मामला है और इसको दिल्ली पुलिस ने वैसे ही शुरू से सीरियसली लिया गया है। इसमें एसआईटी का गठन हो चुका है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है और इसमें रिवार्ड जो अनाउंस किया वो भी किया जा चुका है। और जितने पैरामीटर, लेकिन एक सवाल तो उठेंगे ना कि 20 दिन 21 दिन हो गए, पुलिस एक सुराग तक नहीं लगा पाई। ठीक बात है, छात्र है कहां? देखिए, पुलिस के पास जो डिसाइडेड पैरामीटर्स हैं, कैसे उसको किसी एक आदमी को, नॉट ओनली फॉर नजीब, किसी भी और आदमी को भी ढूंढने के एक निश्चित किए हुए पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे दिल्ली पुलिस काम कर रही है। और खास तौर से इसमें क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस पे तो और ज्यादा गौर से भी काम किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस, ऐसी कौन सी वजह है कि वो क्यों नहीं ढूंढेगी दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस को ढूंढने से तो दिल्ली पुलिस का काम आसान हो जाता है। तो ये कहना कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर नहीं ढूंढ रही है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों कि दिल्ली पुलिस को ढूंढने से तो दिल्ली पुलिस की वाहवाही होगी और ना ढूंढने से इनकी बदनामी, जैसे आप खुद कह रहे हो 20 दिन से नहीं मिल रहा, तो बदनामी थोड़ी दिल्ली पुलिस अपने आप। आप ये कह रहे हैं कि खुद दिल्ली पुलिस के ऊपर भी इस वक्त प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द ढूंढकर छात्र को सामने लाए। प्रेशर जरूर है, लेकिन किसी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी दबाव में, किसी के दबाव में आके किसी को ना ढूंढना, यह बिल्कुल गलत बात। दिलीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, और भी मेहमान है हमारे साथ। अमृता, आपको भी लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत दुखद है, ये बहुत ज्यादा दुखद है, किसी कैंपस से किसी स्टूडेंट का गायब होना। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है। दूसरी बात कि राजनीति करना या ना करना ये कौन डिसाइड करता है? किस विषय पे राजनीति करनी चाहिए? किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारी सत्ता में बैठे लोग बताएं कि किसको राजनीति करनी चाहिए। एक स्टूडेंट गायब होता है कैंपस से और वहां पे अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, अगर कोई बात होती है, अगर कोई डिबेट होता है, तो वहां राजनीति करने लगे लोग। ये कहना कहां तक उचित है? बिल्कुल राजनीति करेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टियां आकर कहें यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को कि आप अब यहां से निकलिए और बाहर चलिए इंडिया गेट पर, वहां पर चलकर आप इस पर एक मूवमेंट चलाइए, आंदोलन चलाइए, तो आपको लगता है ये ठीक है? पहली बात तो ये कि वो आज कह रहे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट डे फर्स्ट से ही बाहर भी निकल रहे हैं और कैंपस के अंदर भी आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो आज ये कह रहे हैं तो ये हम उनका स्वागत करते हैं अपने आंदोलन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंदोलन को राजनीति से इस तरह से अलग करने की कोशिश करें कि राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग। राजनीति बिल्कुल करेंगे, क्योंकि राजनीति का ये हिस्सा है। उसी रात एबीवीपी के लोग आके बोलते हैं कि इसको हम मार डालेंगे और सुबह से वो गायब होता है। ये क्या दर्शाता है? क्या ये राजनीति का पार्ट? पुलिस जो अभी तक जांच कर रही है उस पर आप लोगों को यकीन नहीं है? अभी तक हम लोगों ने दिल्ली पुलिस पे भरोसा बनाए हुए है। अच्छा, अभी तक बना हुआ है, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है। सवाल तो बिल्कुल खड़ा होता है कि जिस जेएनयू कैंपस से ये हमारे जो दिल्ली पुलिस है या हमारे जो सरकार में बैठे लोग जो एमएलए हैं, वो सिगरेट के पैकेट और सिगरेट का जो वो होता है वो ढूंढ लेते हैं, कंडोम ढूंढ लेते हैं। उसको एक बच्चा जो गायब हुआ है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो उनको नहीं मिल रहा है। ये सवाल खड़ा करता है उनकी नीयत पे कि वो ढूंढना चाहते हैं या नहीं ढूंढना चाहते हैं। सौरभ शर्मा, बहुत आरोप लगे एबीवीपी पर। आरोप ये भी लगा कि उस रात एबीवीपी के छात्रों ने मारपीट की थी नजीब के साथ, वहां वार्डन भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज की उसमें एबीवीपी के किसी छात्रों का नाम तक नहीं था। बार बार एबीवीपी का नाम इसमें सामने आ रहा है। और
इससे पहले भी आप हमारे साथ एक डिबेट में आए थे और आपने कहा कि ऐसा लगता है कि ये खुद नजीब जो है वो जाकर छिप गया है, खुद इसको लेफ्ट विंग के छात्र संघ ने इसको वहां पर छिपा दिया है, वो छिपकर इस मामले पर एक नया राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। सौरभ, हमारा जेएनयू का एबीवीपी डेलीगेशन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिला है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरे सौरभ आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। सौरभ, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। दिलीप पांडे जी, ये बताइए कि अब इस मसले पर होना क्या चाहिए? क्या छात्र अंदर रहकर अपनी आवाज उठाए या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाहर निकल जाए और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें? क्या होना चाहिए दिलीप जी? देखिए, क्या होना चाहिए इस पे बात करने से पहले ये समझना होगा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है जी। इसको ठीक तरीके से समझना सही पृष्ठभूमि में बहुत आवश्यक है। चल ये रहा है प्रत्युष जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विरोध पसंद नहीं है और हर वो संस्थान, हर वो इंस्टीट्यूशन जहां पे विरोध मुखर हो सकता है, प्रखर हो सकता है, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी उन संस्थानों को निशाना बना रही है अपने पिट्ठुओं के जरिए, चाहे मसला एफटीआई का हो, चाहे एमयू का हो, चाहे जेएनयू का हो। कमोबेश चूंकि स्वतंत्र विचारधाराओं के छात्र जेएनयू में रहे हैं, एक इतिहास रहा है अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने का। जेएनयू उस लिस्ट को टॉप करता है, इसलिए शुरू से भाजपा के इशारे पे जेएनयू के अंदर अब विवाद होते रहे हैं, लड़ाइयां होती रही हैं। छोटे मोटे विवादों से ये लड़ाई आगे बढ़ गई और अब जान पे आ बन पड़ रही है, ऐसी स्थिति आ चुकी है। एबीवीपी का अगर इसमें इंटरवेंशन नहीं होता, आप लिख लीजिए, इसमें नजीब को अब तक पकड़ा जा चुका होता। दिल्ली की पुलिस की काबिलियत पे मुझे भी शक नहीं है। आपने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि वो किसी के इशारे पे काम करती है, ये उनकी मजबूरी है। वो रिपोर्ट ही करते हैं राजनाथ सिंह जी को, वो रिपोर्ट करते हैं मोदी जी को, तो उनके इशारे पे नहीं काम करेंगे तो हमारे आपके इशारे पे काम करेंगे? तो ये उनकी प्रशासनिक और संवैधानिक वैधानिक बाध्यता है। क्या ये मजबूरी है जो दिलीप जी कह रहे हैं? उनको रिपोर्ट करते हैं, उनकी बात सुने वो। दूसरी बात यह कि जो डिसाइडेड पैरामीटर की डीसीपी साहब एक डिसाइडेड पैरामीटर की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। मैं डीसीपी साहब की हर बात से एग्री करते हुए उनको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। जिस छात्र समूह के साथ नजीब का विवाद हुआ, एक बार भी उनका जिक्र नहीं एफआईआर में होता है, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता है, उनसे पूछताछ नहीं होती है। तो ये जो नेचुरल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसी को नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो इस बात पे कैसे विश्वास बने कि जांच की प्रक्रिया जो अब तक चलाई गई है वो ठीक चलाई गई है? अब दरगाहों में ढूंढेंगे, पुलिस स्टेशन में ढूंढेंगे। मजबूरी की बात की ना, जिसने धमकी दी कि हम तुमको जान से मार देंगे, उससे पूछताछ नहीं करेंगे। आपने मजबूरी की बात की कि दिल्ली पुलिस की ये मजबूरी है। एलन राव साहब से पूछ लेते हैं। एलन राव साहब, ऐसा है क्या? ऐसा घबरा रहे हैं दिलीप जी, ये एक बात समझ लीजिए। पहले सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस ने कभी भी कोई मजबूरी में काम नहीं किया है। दिल्ली पुलिस, जैसा मैंने पहले कहा, कि इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से बहुत ही सक्षम एक भारतीय पुलिस है और ये कभी भी ऐसा किसी प्रेशर में आगे काम करने वाले नहीं है। ये बिल्कुल आधारहीन जो एलिगेशंस है कि एबीपी के कहने पर, या क्यों कहेंगे एबीपी के कहने पर क्यों काम करेंगे? अरे भाई, हमें ढूंढना है तो ढूंढ के उसको एकदम सामने लाएंगे ना। चलिए, हमारे साथ सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनाथ सिंह जी के कहने पर दिलीप जी मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। सौरभ, ये बताइए कि जो बड़ा आरोप लग रहा है एबीवीपी पर, और दिलीप जी ने भी बताया कि देखिए इस मसले पर चूंकि एबीवीपी इन्वॉल्व है, इसलिए अब ये दिल्ली पुलिस की भी मजबूरी है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि जो लड़ाई हुई थी वो दो छात्रों के बीच में हुई थी, वहां एबीवीपी नहीं था। एबीवीपी तब आया जब एबीवीपी पे आरोप लगाया गया कि एबीवीपी नजीब को गायब किया है। दूसरी बात कि वहां पे जेएनयू प्रेसिडेंट जो कि आयशा से हैं, उस कमेटी में थे जिसमें वार्डन ने फैसला लिया था कि नजीब ने थप्पड़ मारा है, और नजीब ने खुद अपने आप को स्वीकार किया था। उसका रूममेट कासिम ने स्वीकार किया था कि हाँ, इसने थप्पड़ मारा, इसलिए उसको 21 अक्टूबर तक समय दिया गया था कि आप हॉस्टल को बाहर छोड़िए। अभी मैं अपडेट देना चाहता हूं कि अभी हम लोग का डेलीगेशन टीम दिल्ली पुलिस से मिलकर आया है, जहां पे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद बताया कि जिनकी भी सारी जो उनकी जांच पड़ताल चल रहा है वो काफी है, उनके आला अधिकारी लगा दिए गए हैं नजीब के मामले में, और साथ साथ जो 1 लाख रुपए तक का इनाम था उसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो देखिए, हमें तो लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से फिर हो सकता है आगे चल के 3 लाख 10 लाख हो जाए। पुलिस को एक छात्र के बारे में सुराग लगाने इतना वक्त क्यों लग रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कल केजरीवाल 20 दिन बाद बहुत एक्टिव हुए हैं, और कल केजरीवाल ने खुद बोला है कि 2 दिन में नजीब वापस आ जाएगा, तो 1 दिन हो गए हैं,
अब केजरीवाल एक दिन बचाव हुआ है, आखिर वो उसको छुपा के जिस तरीके से वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और क्या जेएनयू अब इन लोग के लिए अड्डा बन गया है जहां पे वो आके एबीवीपी ने तो ये भी आरोप लगाया कि नजीब खुद छिप गया है, उसे छिपाया गया, साजिश की गई है। देखिए जिस तरीके से पूरे मामले को उमर खालिद जैसे देशद्रोही जो क्या कहते हैं उस कैंपस में 2 महीने से शांत थे, जब से नजीब क्या कहते हैं उस रात में मारपीट हुई है, उस लगातार उसके साथ था, और उसको वहां पे गायब करने वाले में से तमाम यही जेएनयू और वहां के वामपंथी प्रोफेसर, वहां के वामपंथी संगठन है, क्योंकि इन लोगों को जेएनयू में अपनी राजनीति ये लोग खो बैठे हुए हैं। इनको सारा कुछ चाहिए। अगर एक बार की मैं आपकी इस बात को मान लूं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको छिपाया गया है, तो इसका मतलब कि दिल्ली पुलिस भी साजिश में शामिल है। देखिए 9 फरवरी के बाद उमर खालिद और अनिर्बान को दिल्ली पुलिस कश्मीर तक खोज आई थी, लेकिन वहां नहीं मिला कहा जेएनयू के ही वामपंथी प्रोफेसर के घर में। अब आप इस पे बताइए कि कहाँ छिपा के रखे हैं। मेरे हिसाब से अगर अगले आने वाले कुछ दिनों में जेएनयू में चप्पा खोजा जाए, वहाँ के वामपंथी प्रोफेसर के घरों में खोजा जाए, मेरा पूरा भरोसा है कि नजीब वहीं से मिलेगा। ये बहुत दुखद है सौरभ। सबसे बड़ी बात कि आप कैंपस में जेएनयू के ऑफिस में रह चुके। नहीं, हम रह चुके हैं। जब 9 फरवरी की घटना हुई तब भी हम रह चुके हैं। आप लोग जिस तरीके से वहाँ पे कैंपस में माहौल खराब कर दिए, आपके खिलाफ कोई बोलता है तो अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप उसे अपने प्रोफेसर द्वारा मिलके उसका सुनने की प्रवृत्ति आप बोलिए, गलत बोलिए, गलत मत बोलिए, सही बोलिए, गलत मत बोलिए, पूरे देश वाले सुन रहा है। आप कंप्लेंट में सौरभ आपने कहा ना कि आप लोगों का एक डेलीगेशन अभी दिल्ली पुलिस से मिलकर आ रहा है, तो आप जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये बात तो आपको वहाँ पर कहनी चाहिए। हम लोगों ने कैंपस में आकर के एक प्रोफेसर के घर में जाकर के हम लोगों ने सारी बात रखी है। वहाँ पे पुलिस कमिश्नर ने सारी बात रखी है। उन्होंने बोला कि आप और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप वहाँ के छात्र हैं, आप लोग और इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने पूरे छात्रों को बोला है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन मिले कैंपस वाला है वो वहाँ खोजने के लिए आगे तत्पर होंगे। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है। जितना इम्पोर्टेंट नजीब की मां के लिए उतना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए भी है कि नजीब कैंपस में सही सलामत आए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कैंपस में आके पूरे प्रोत्साहित किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि केजरीवाल इस समय पता है कि नजीब कहाँ है, और जेएनयू अब अपंग हो गई है। अब केजरीवाल जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अब ये पूरा मामला इंडिया गेट ले जाया जाए, तो केजरीवाल जी अब जेएनयू के अध्यक्ष बन के पूरे समय की कमी है, हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन वाकई में ये एक गंभीर सवाल है कि जेएनयू कैंपस से एक छात्र लापता है, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि उसके बारे में पता लगाकर देने वालों को इनाम की जो राशि है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख, और जैसा कि अभी सौरभ ने हमें बताया कि अब 2 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस छात्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।